कहानी खरगोश का सपना। हरी भरी वादियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी खरगोश दिन भर कूदते फांदते, गाजर और पत्तागोभी खाते और शाम को बिल में लौट आते, वहीं चिंटू की आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी नन्ही सी आंखों में एक बड़ा सपना छिपा था। तेज दौड़ने वाला नहीं, बल्कि सबसे समझदार खरगोश बनने का सपना। बचपन और ताने। चिंटू छोटा था तो उसके दोस्तों ने अक्सर उसका मजाक उड़ाया। वे कहते, अरे चिंटू, तू तो दौड़ में हमेशा सबसे पीछे रह जाता है। तेरे कान तो बड़े हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल छोटा। ये ताने सुनकर चिंटू कई बार रो पड़ता। पर उसके मन में हमेशा एक आवाज गूंजती, अगर दुनिया हंसती है तो कोई बात नहीं, एक दिन वही ताली भी बजाएगी। ज्ञान की तलाश। एक दिन जंगल में टहलते हुए चिंटू ने देखा कि बूढ़ा कछुआ पेड़ के नीचे बैठा किताब जैसा कुछ पढ़ रहा है। यह देखकर चिंटू चौंक गया। वह पास गया और बोला, कछुआ बाबा, आप क्या पढ़ रहे हैं? कछुए ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये किताब नहीं, अनुभव है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है। कछुए के शब्दों ने चिंटू को भीतर तक छू लिया। उस दिन से उसने तय किया कि वह केवल तेज दौड़ना नहीं सीखेगा, बल्कि जीवन का ज्ञान भी जुटाएगा। पहला संघर्ष। गांव में हर साल एक बड़ी प्रतियोगिता होती थी, जंगल दौड़ महोत्सव। हर जानवर उसमें भाग लेता। खरगोशों की तो शान ही इस दौड़ में होती थी, क्योंकि वे हमेशा आगे रहते। चिंटू भी दौड़ में शामिल हुआ। दौड़ शुरू हुई और कुछ ही देर में वह सबसे पीछे रह गया। सबने हंसते हुए कहा, देखो देखो, चिंटू फिर हार गया। चिंटू उदास हुआ, लेकिन हारकर उसने सोचा, अगर मैं शरीर से कमजोर हूं तो दिमाग से क्यों नहीं जीत सकता। नया सपना। रात को बिल में बैठकर चिंटू सोचने लगा। उसने कागज पत्तों से नक्शे बनाए, दौड़ की रणनीति लिखी और यह समझने लगा कि तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही रास्ता चुनना। वह रोज अभ्यास करता। दौड़ते समय देखता कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पत्थर और कहाँ पर छोटा रास्ता निकल सकता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रेरणा का दूसरा सबक। एक दिन चिंटू ने उसी कछुए से पूछा, बाबा, आप हमेशा धीरे धीरे क्यों चलते हैं? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि धीरे चलने वाला रास्ते को समझ लेता है और तेज भागने वाला बस गिरने का डर पालता है। ये बात चिंटू के दिल में बैठ गई। उसने समझा कि जीत केवल गति से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से भी मिलती है। बड़ा दिन। आखिरकार अगले साल फिर से जंगल दौड़ महोत्सव का दिन आया। सब जानवर इकट्ठा हुए। चिंटू भी आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। दौड़ शुरू हुई। बाकी खरगोश बिजली की तरह भाग निकले और चिंटू फिर पीछे रह गया। सब सोच रहे थे कि ये तो हमेशा की तरह हार जाएगा। लेकिन चिंटू ने शांत रहकर अपने बनाए रास्ते पर कदम रखा। उसने गड्ढों को पहले ही चिन्हित कर लिया था, इसलिए वो फिसला नहीं। उसने एक झाड़ी के पीछे से छोटा रास्ता निकाला, जहां और कोई नहीं गया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और अंत में सबको पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया। सबका सम्मान। जब चिंटू जीता तो सब जानवर दंग रह गए। जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। कछुआ बाबा गर्व से बोले, देखा बेटा, असली जीत शरीर की नहीं, सोच की होती है। चिंटू की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। कहानी का संदेश। चिंटू खरगोश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि
तेज दौड़ना ही सफलता नहीं है, सही रास्ता चुनना असली सफलता है। मजाक और ताने केवल आपकी मेहनत को और मजबूत बनाते हैं। धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। चिंटू ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और यह साबित किया कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी छोटा जीव बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मजाक उड़ाने वाले लोग हमें तोड़ नहीं सकते, बल्कि हमें और मजबूत बना देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।